दोस्तों आज एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो ये प्रश्न सबके मनों में रहता है, लेकिन आखिर में क्या इनके पीछे सच्चाई है, तो ये कोई आज तक नहीं समझ पाया है। तो वे क्या है, तो आखिर में ब्रह्मांड में जो है, ये पृथ्वी पे जो है, मानव की अस्तित्व किस प्रकार से आए। आखिर में मानव किस प्रकार से जन्म लिया और सबसे पहला मानव कौन बना। और क्या सच में जो है मानव एक यानी स्वरूप है और अचानक से मानव की उत्पत्ति हो गई, या फिर क्या है राज, वे आज हम लोग खोलने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्त, हिंदू धर्म के अनुसार से जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इस पृथ्वी पे मानव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया था। लेकिन अगर हम लोग उस धार्मिक दृष्टिकोण को छोड़ते हुए अगर हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो साइंस का मानना है कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि ईश्वर ने इनकी उत्पत्ति की है। सब चीज़ जो है लाखों करोड़ों वर्ष रहने के बाद इसमें परिवर्तन हुआ, तो उस प्रकार से जो है मानव की उत्पत्ति हुई है। और यानी यानी भगवान विष्णु भी कई अवतार लिए हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार हो गया, उसके बाद कछुआ का अवतार हो गया, नरसिंह का अवतार हो गया, और फिर भगवान श्री राम का अवतार हो गया, फिर गॉड ऑफ कृष्ण का अवतार हो गया। तो कई सारे अवतार भी लिए हैं। उसके बाद परशुराम का अवतार हुआ। तो आखिर में इसमें जो है मानव की क्या भूमिका रही, जो आखिर में त्रेता युग से ही मानव चलते आ रहा है, या फिर इस बीच में कलयुग जो चढ़ा तो क्या पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। दोस्त, अगर विज्ञान की अगर हम लोग बात करें, तो विज्ञान में सबसे पहले देखिए, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे डायनासोर का राज्य चलता था। आखिर में डायनासोर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो हम पीछे वीडियो में बता चुके हैं, जो आखिर में किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हो गई थी। तो अभी जो देखिए दोस्त, ये पृथ्वी हुआ, पृथ्वी पे पहले डायनासोर का पूरी तरह से राज चलता था। एक बार की बात है, मंगल ग्रह, यानी हमारे सूर्य मंडल में कुल 8 ग्रह है, 8 ग्रह में एक मंगल ग्रह है, और मंगल और शुक्र के बीच से जो है एक उल्का पिंड गुजर रही थी। क्या चीज? एक उल्का पिंड गुजर रही थी। वे उल्का पिंड जैसे ही गिरने वाला था मंगल पे, लेकिन हुआ कि मंगल जैसे ही आगे चले गया, वे पृथ्वी पर आके धड़ाम से गिर गया। और मान के चलते इस पृथ्वी पे जैसे ही उल्का पिंड गिरा, तो पृथ्वी के अंदर जो है पूरी तरह से भूकंप उत्पन्न हो गया। और इतना खतरनाक भूकंप हुआ, जो कि सबसे पहले तो ऊपर में जितना भी डायनासोर, उड़ने वाला डायनासोर था, सबसे पहले तो उसका काम अस्तित्व जो है ऊपरे में खत्म हो गया। अब बात रही नीचे के डायनासोर की, तो हुए क्या, भूकंप आया। भूकंप आने के बाद जो है, अब जानते ही हैं, जो पृथ्वी पे जो है अधिकतर मात्रा 71% मात्रा जल की है, जिस कारण से सुनामी आया। और सुनामी आने के कारण से जो है, जो भी आसपास में समुद्र के आसपास के लगभग डायनासोर थे, वे तो समुद्र में विलय हो गए, वे तो समुद्र खा गया। अब बात करें तो और जो कुछ डायनासोर बची हुई थे, और उधर से देखिए दोस्त, जैसे ही इस पे उल्का पिंड पड़ा, तो इस भाग से जैसे ही पड़ा, तो इस भाग का पूरा भूकंप इधर की ओर भूचाल मारा, इस सब में पूरा इस एरिया में भूकंप आ गया। अब पृथ्वी के अंदर क्या है, तो मैग्मा भरा हुआ है, जिसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था में है, पूरा आग की धधकती हुई गोला है। जैसे ही विस्फोट किया, तो ये गोला बाहर आ गया। ये जैसे ही इसमें से बाहर आया प्लाज्मा, ये पूरी पृथ्वी पे बिखरना शुरू हो गया। और जैसे ही पूरी पृथ्वी पे बिखरा, तो पूरी तरफ से पृथ्वी आगों से भर गया। पूरी तरह से जैसे आग में झुलसते गया, पूरी तरह से डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया। इतना भयावह यानी उल्कापिंड की आक्रमण थी, जो कि पूरी पृथ्वी पे आग को पूरी तरह से फैला दिया, जिस कारण से जो है बड़े बड़े जितने भी डायनासोर थे, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और कुछ इलाकों में जो था, अगर डायनासोर बच भी गए होंगे ना, तो वे जो है भूख के कारण से मर गया होगा, क्योंकि जितना भी पेड़ पौधा था, सब पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया आग के चपेट में, तो कोई सुनामी के चपेट में, तो कहीं किधरों सब चीज तबाह हो गया। उसमें बचा क्या, छोटा छोटा जीव जैसे चूहा हो गया, और अन्य कई सारे छोटे छोटे जीव सब बचे। तो हुआ क्या, फिर कई लाखों करोड़ों वर्ष के बाद जो है पृथ्वी पे धीरे धीरे फिर से वही प्रक्रिया उत्पन्न हुई, जो कि जल से पहले थल पे आया, थल से उसके बाद स्थल पे गया, स्थल के बाद जो है धीरे धीरे मानव की उत्पत्ति हुई। तो फिर वही वाला अभिक्रिया उत्पन्न हुआ, पानी था, पानी में H2 + O2 का मिश्रण होता है, तो ये H2O जल बनता है।
सूरज के प्रकाश नियंत्रण पड़ती रही, कभी वर्षा कभी ठंडा, कभी वर्षा कभी ठंडा, फिर गर्मी फिर वर्षा। हुआ क्या, धीरे धीरे करके फिर से समुद्र में वही घास पनपने लगा। और घास जैसे ही पनपा तो उसमें यानी बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय जीव की निर्माण हुई। और वे धीरे धीरे जीव कई कई करोड़ों वर्ष के बाद जो है वे जीव धीरे धीरे बड़ा होता गया। और बड़ा होने के बाद जो है वे कछुआ का रूप लिया। कछुआ के बाद जो है वे स्थल पे भी रहने लगा। और इसमें आप लोग अथी में देखे होंगे जो कहता है जो भगवान विष्णु भी मत्स्य का रूप लिया था और कछुआ का रूप लिया था। धीरे धीरे इसी प्रकार से नियंत्रण पूरी तरह से ये पृथ्वी चलता गया और फिर से पृथ्वी पे जो है वायुमंडल का लेयर फिर से बना। और इस वायुमंडल के कारण से जो है अब पृथ्वी पे रहने योग्य धीरे धीरे वृक्ष सब होते गए। और जैसे ही पहले तो हम लोग मछली बने, उसके बाद मछली के बाद कछुआ बने, कछुआ के बाद रेप्टाइल, उसके बाद जो है कोक्रोडाइल, और कोक्रोडाइल के बाद जो है बहुत सारी इन्हीं सब प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो है अस्तित्व आया। जो अब पैर पे यानी पहले 4 पैर वाला, कछुआ को 4 टांग, मगरमच्छ को 4 टांग, इसी सब का प्रजाति आज हम लोग भी हैं। तो इसी सब धीरे धीरे नियंत्रण चलते गया। और चलते चलते धीरे धीरे जो है पहले पैर पे चलना सीखे, फिर पूँछ था, धीरे धीरे पूँछ हटा, बंदर की उत्पत्ति हुई। बंदर के बाद जो है हम लोग यानी लंगूर का उत्पत्ति हुआ और लंगूर का प्रजाति हम लोग हैं। यानी जितना भी मानव है ये लंगूर का प्रजाति है। तो दोस्त इस प्रकार से जो है कई करोड़ों वर्ष के बाद जो है आज मानव जो ये अस्तित्व में दिख रहा है, ये आज की नहीं बल्कि कई करोड़ों वर्ष की जो है ये बोले तो नियंत्रण प्रक्रिया चलते रहा, जिस कारण से आज हम लोग इस अस्तित्व में हैं और आज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब उसमें कहा जाता है जो भगवान श्री राम की भी कई अवतार हुए, जिसमें मत्स्य अवतार, कछुआ अवतार, उसके बाद नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार के बाद परशुराम, परशुराम के बाद राम, राम के बाद जो है कृष्ण, कृष्ण के बाद अभी कलयुग में कल की अवतार के नाम से जाना जाता है जो आने के लिए बचा हुआ है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे दोस्त इसी प्रकार से मानव की नियंत्रण अभी चलते रहेगा। और धीरे धीरे करके हम लोग भी अभी जितना अच्छा दिख रहा है इतना अच्छा मनुष्य है, लेकिन क्या ये ऐसा रह पाएगा? नहीं दोस्त, ये भी जो है धीरे धीरे इनका भी अस्तित्व खत्म होते जाएगा। और इसके यानी अपना लोग की भी जगह पे धीरे धीरे करके कोई नया जीव आने का प्रयास करेगा। अपना लोग से हो सकता है बुद्धिमान हो सकता है बहुत काबिल हो, ऐसा हो सकता है। आज नहीं, आज हम लोग ऐसा है, करोड़ों वर्ष अरबों वर्ष के बाद जो है हो सकता है जो हम ही लोग का विनाश हो जाए, या कल के अवतार बोलता है जो पूरी तरह से पृथ्वी तबाह हो जाएगी और सब चपेट के मर जाएगा, हो सकता है। अब मानिए ना या ना मानिए, कोई तो कह रहा है 2026 में भी पृथ्वी पूरी तरह से 2026 में पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि दोस्त जिस प्रकार से डायनासोर के समय में एक उल्का पिंड गुजरने वाले थे, उसी प्रकार से फिर 2026 में ऐसा माना जाता है कि उल्का पिंड पृथ्वी से होकर गुजरेगा। तो पृथ्वी से होकर गुजरेगा तो ऐसा थोड़ा ना जो पृथ्वी पे गिर जाएगा, वे भी कितना, तो 50,000 किलोमीटर की दूर, यानी लगभग में सोचिए जो 100 किलोमीटर यानी 50,000 या 100,000 किलोमीटर के जो है दूर से गुजरेगा। तो आखिर में ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आज देख रहे हैं जो रील तिल पे हर एक जगह जो कहता है जो 2026 में पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, और आप सब जुड़े रहिए। और फिर से दोस्त याद दिला देना चाहेंगे जो 1 तारीख से हमारी जो है प्रॉपर बैच हिस्ट्री का वह है जो लंच, यानी लंच क्या बोले तो हिस्ट्री का बैच पूरी तरह से एक मिलान तरह से पढ़ाया जाएगा। और साथ में जो है प्रॉपर नोट्स भी टारगेट किए हुए हैं जो नोट्स को लेके चलते हुए जाएंगे। तो जो भी दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको दोस्त पता ही है जो आखिर में हम कहाँ थे और क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जिस कारण से अगर बोले तो मेरा नोट्स जो होगा ना तो हर किसी के मुकाबले में मेरा नोट्स अलग दिखेगा और अलग बनेगा। तो अगर नहीं ज़्यादा आप क्लास कहीं से भी कीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नोट्स पढ़ने के बाद फेल आएगा जो नहीं किसी का नोट्स पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए दोस्त अगर आप लोग अभी तक अगर व्हाट्सएप से यानी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो एक बार ज़रूर ही जुड़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो नोट्स दोस्त एक एक तरह से पूरी हैंड राइटिंग नोट्स, हैंड से बनाया हुआ नोट्स है,
कोई कंप्यूटराइज नहीं, पूरी हैंड टू हैंड लिखा हुआ है। और दोस्त जैसा समझाएंगे ना वैसा, अगर नहीं नोट्स में, अगर एक बार पढ़ने के बाद अगर याद नहीं हुआ ना तो काहे ले समझाएंगे, समझाना छोड़ देंगे। आपको क्या लगता है? उसने बात देखिए दोस्त, आज तक नहीं हमको बात मारने का आदत है, और ना ही किसी का हम कोई तारीफ उरीफ करते हैं, और ना ही किस कभी देखे होंगे। तो इस सब चीज़ों से हम दूर रहते हैं। जो भी मेरे अंदर गुण है वे आप लोगों को दिखाई देगा, तो आप सब जरूर ही देखिएगा जो आखिर में क्या है नहीं है। तो वो सब आप खुद ही बोलिएगा जो हाँ क्या है नहीं है। तो व्हाट्सएप के लिए हम बता दिए जो पीडीएफ कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड होगा, क्योंकि व्हाट यानी यूट्यूब पे कोई ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं दिया हुआ है जिससे हम यूट्यूब पे पीडीएफ अपलोड कर सकें। उसके लिए या तो टेलीग्राम से जुड़ना होगा या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। तो जय हिंद दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ।